Welcoming Mr. Manoj Tiwari, who's joining us on the broadcast here at Mirror Now. Mr. Tiwari, thank you so much for speaking to us here. Tell us more about what you have to say about Sanjay Singh and the fact that he's been granted bail. Yes, I got this news just now, just before 5 minutes. And we welcome all the procedure of court. Court is entitled to give bail or reject bail. इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं, ये लोग जो बार बार बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जेल भेज रही है, भारतीय जनता पार्टी बेल भी नहीं दे रही है, तो ये सत्य नहीं है। ट्रुथ ये है कि कोर्ट अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। अभी मुझे नहीं पता है किन शर्तों पे उनको बेल मिली है, क्या कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में पता चलेगा तो होगा। लेकिन माननीय कोर्ट जो भी करेगा उसका हमें स्वागत करना चाहिए। Mr. Tiwari, I can tell you a bit about what we know about what the Supreme Court has said and why they've granted bail. As per their oral observations, what the Supreme Court has said is they'd in fact questioned the ED, saying, why exactly do you need to keep Mr. Sanjay Singh in jail, considering he's been behind bars for 6 months already? They said that there was no money trail that has been linked to Sanjay Singh so far, and I believe on those grounds, that's why he's been granted bail. देखिए, मेरा मानना है कि मनी ट्रेल भी पूरी तरह से मिली हुई है और जांच एजेंसियों पे हमें भरोसा है, हमें कानून पे भरोसा है और जो भी जिन भी परिस्थितियों में होगा, हम ये नहीं कहते कि जो भी गिरफ्तार हुआ है वो सभी दोषी ही होंगे, लेकिन जो मनी ट्रेल मिल रही है उसमें सभी लोग कनेक्टेड हैं। अगर किसी का दोष नहीं है तो उसको सजा नहीं भी मिलनी चाहिए, मगर दोषी बचना भी नहीं चाहिए। दिस इज आवर स्टैंड। Do you think this is going to have any significant impact on the Aam Aadmi Party? I mean, of course, beyond the fact that they do seem to be rejuvenated after the arrest of the Delhi Chief Minister and their party convener, but do you think this is going to have any significant impact on the ground ahead of the elections? No impact at all. I saw yesterday vehicle who was carrying Arvind Kejriwal ji to the Tihar jail. Nobody was on the road. Who came on the road, man? Nobody came. And इन लोगों ने अभी थोड़े समय पहले एक व्हाट्सएप नंबर दिया, उस नंबर पे इतनी कंप्लेंट्स आई हैं, इतनी गालियां पड़ी हैं कि इन लोगों ने वो व्हाट्सएप नंबर तक बंद कर दिया। तो हम बिलीव करते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी अरविंद केजरीवाल भी 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में है और भी पहले से मनीष सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह जी हैं और बेल की मुझे तो पहले ये नहीं पता है कि बेल सशर्त कोई बेल मिली है, विद कंडीशन कुछ बेल मिली है, तो हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, बट इस केस में सभी लोगों के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण है और कानून पे और जांच एजेंसी पे हमें भरोसा है। दिल्ली वालों की जो समस्या है, दिल्ली वालों को जो रुलाया इन लोगों ने, उसका भी इनको फल मिल रहा है और जो भी भ्रष्टाचार करेगा, हमारा यही स्टैंड है कि उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। Mr. Tiwari, I also want to ask you कि कांग्रेस और एसपी दोनों कह रहे हैं कि ये जस्टिस मिली है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने दिल्ली में एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट किया है, आप उस एलिगेशंस पे क्या कहना है? नहीं, जब अभी थोड़े समय पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा हमारी गिरफ्तारी पे रोक लगाई, तो कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, तब वो इनजस्टिस हो गई। और अगर किसी को बेल मिल गया तो जस्टिस हो गया। ऐसे तो डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन नहीं हम देख सकते। कानून जो भी कर रहा है उसको हर हाल में उसको हमें सम्मान करना चाहिए और हम लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं। वी शुड बी लॉ अबाइडिंग इंस्टीट्यूशन, लॉ अबाइडिंग पर्सन। तो हम लोगों को कानून को मानना चाहिए और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी हो रहा है दोषी बचेगा नहीं और अगर कोई निर्दोष होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको डरने की आवश्यकता भी नहीं।
और तिवारी जी, आप बता सकते हैं कि ये भाजपा का कैंपेन में ये कोई इम्पैक्ट होगा कि एक आम आदमी पार्टी एमपी जो लिकर गेट प्रोब में जेल पे जो गए थे और वो अभी बेल दिया गया है, ये कोई इम्पैक्ट होगा भाजपा के का कैंपेन में? नहीं, देखिए, इस वक्त का ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी लोगों की नजरों में और दिल से गिर चुकी है। लोग गलियों में इनको गालियां देते हैं, इनके साथ कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में देखो, बुजुर्गों का पेंशन बंद है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, गलियों में नाले बाहर निकल करके लोग की स्थिति नारकीय है। प्रदूषित शहर में सब दुनिया का सबसे नंबर 1 शहर है दिल्ली, तो किसकी इनसे सहानुभूति होगी? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन लोगों ने दिल्ली को धोखा दिया है, तो अब इनको कोई किसी भी अर्थ में इनके साथ कोई इम्पैक्ट किसी चुनाव में होने वाला नहीं है। अब ये लोग राजनीतिक पतन के कगार पे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये कल तक सोनिया गांधी को गाली देते थे, कल सोनिया गांधी जी के चरणों में बैठे थे। क्या दिल्ली देख नहीं रही है क्या? दिल्ली को डायलॉग याद नहीं है क्या पहले वाले? तो अब आम आदमी पार्टी का कोई भी पूछने वाला दिल्ली में नहीं है, और इसका ग्राउंड पे लोग खुश हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा मिल रही है। All right, Mr. Manoj Tiwari, thank you so much for joining us here and speaking to us about this very important development in the Liquorgate probe. And once again, thank you for your perspective. Now, with this, we're going to be crossing over to my colleague Harish, who joins us. Harish, tell us more about the ins and outs of the Supreme Court observation and the fact that they've given bail to him. Tell us more about the grounds on which they've given bail to Sanjay Singh. Yes, that's right, Aisha. In fact, remember, as we have been reporting in the forenoon session, the Supreme Court had several pointed questions to Additional Solicitor General S.V. Raju, who had appeared for the Enforcement Directorate, as to number one, Sanjay Singh has been in custody for last 6 months. Do you actually need his continued incarceration? Number two, Supreme Court bench pointed to the contradictions in the statement of accused turned approver Dinesh Arora. And number three, what about the recovery from the person of Sanjay Singh? ED did not have a convincing answer. So at around 1 o'clock, Supreme Court bench asked S.V. Raju, the ASD, whether to take instructions whether we can release Sanjay Singh on bail, basically on the fact that he has completed 6 months in jail and even charges have not been framed in this case. Justice Sanjeev Khanna pointed to section 45 of the PMLA Act, which says an accused can be released if the court feels that he is not guilty of the offence, or he is not likely to commit any offence while if he is granted bail. So if any favourable observation is made by the court, it will have an implication on the trial. Therefore, take instructions in this regard. This was ASD's, in fact, Supreme Court message to the ASD, S.V. Raju for ED. So after at 2 o'clock, S.V. Raju, the ASD for Enforcement Directorate, said that though they have evidence against him, it can be proved during the trial, they have an arguable case. ED does not oppose bail to Sanjay Singh. At this juncture, if the Supreme Court decides to grant him bail, it won't oppose. So after recording this submission, Supreme Court has granted bail to Sanjay Singh, which means he will walk free today after being in jail for 6 months. Remember, the CBI has not arrested him in the CBI case, but he was arrested only in the money laundering case associated with the Delhi liquor scam, the Delhi excise scam. So now that since the Supreme Court has granted him bail in this case, he will be Absolutely. Harish, thank you so much for joining us and giving us more of a legal analysis and understanding on this. Now, we'll continue to track the developments here. Right now, we close this bulletin, but stay tuned for more. We'll be right back with it.